लोकसभा इलेक्शंस में 543 सीटों पर वोटिंग होती है और देश के सभी स्टेट्स में सबसे ज्यादा सीट्स उत्तर प्रदेश में ही हैं। यस, यूपी की 80 सीट्स की चुनावी जंग हमेशा काफी एक्साइटिंग होती है और यूपी की इस चुनावी जंग के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं द यादव परिवार। मुलायम सिंह यादव तो अब नहीं रहे, लेकिन अखिलेश यादव, डिंपल, अपर्णा, शिवपाल यादव। बट दिस लिस्ट हैज मेनी मोर नेम्स। तो आज बात करेंगे यूपी पॉलिटिक्स के यादव परिवार की। ये परिवार राजनीति में कब आया, इस परिवार में कौन कौन है, इनमें एक्चुअली पॉलिटिकली कौन कौन एक्टिव है और इस परिवार में हो के भी वो कौन हैं जो राजनीति से दूर हैं। मुलायम सिंह यादव भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यादव परिवार उनके अराउंड ही घूमता है। यादव परिवार का फैमिली ट्री समझने के लिए शुरुआत करेंगे मेवा राम जी से, जिनके 2 बेटे थे, सुघर सिंह और बच्ची लाल सिंह। सुघर सिंह और मूर्ति देवी के 5 बेटे हुए, रतन सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, अभय राम यादव, राजपाल सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और एक बेटी कमला देवी यादव। वहीं बच्ची लाल सिंह के 1 बेटा 1 बेटी हुए, राम गोपाल यादव और गीता यादव। मुलायम सिंह यादव के 5 भाइयों में रतन सिंह यादव सबसे बड़े थे। उनकी वाइफ का नाम मृदुला यादव है। रतन सिंह का निधन हो चुका है और उनके बेटे रणवीर सिंह का भी कुछ साल पहले सड़क हादसे में निधन हो चुका है। लेकिन रणवीर सिंह के बेटे का नाम है तेज प्रताप सिंह यादव, जो 2014 से 2019 के बीच मैनपुरी से सपा के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। तेज प्रताप सिंह यादव लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी के पति हैं। जी हाँ, ये कोइंसिडेंस है कि लालू के बेटे का नाम भी तेज प्रताप है और दामाद का भी। अब बात खुद मुलायम सिंह यादव की, जो सुघर सिंह और मूर्ति देवी के दूसरे बेटे थे। लोहिया आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के बड़े समाजवादी और किसान नेता रहे हैं। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में शुरू किया। बहुत कम समय में ही मुलायम सिंह का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज को ऊपर करने में महत्वपूर्ण काम किया। मुलायम सिंह 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए और मंत्री बने। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। वो 3 बार यूपी के सीएम बने। सबसे पहले 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक, तब समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी। सपा के बनने के बाद 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक वो फिर सीएम रहे थे और फिर 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक भी वो सीएम रहे। इसके अलावा वो केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में यादव समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में मुलायम सिंह की पहचान है। मुलायम सिंह की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता की भी रही। उनकी लीडरशिप में समाजवादी पार्टी और यादव परिवार ने यूपी में पॉलिटिक्स का अपना बेस्ट दौर देखा। वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर तो थे ही, सपा के अध्यक्ष भी रहे, देश के डिफेंस मिनिस्टर रहे और यूपी के सीएम तो रहे ही। मुलायम सिंह ने मालती देवी से पहली शादी की थी। अखिलेश यादव मुलायम और मालती देवी के ही बेटे हैं। मुलायम की दूसरी शादी साधना गुप्ता से हुई। साधना और मुलायम के बेटे प्रतीक यादव हैं। अखिलेश यादव ने 24 नवंबर 1999 को डिंपल यादव से शादी की, जबकि प्रतीक की शादी 2011 में अपर्णा यादव से हुई है। अखिलेश यादव यूपी के सीएम तो रह चुके ही हैं, साथ ही मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। डिंपल यादव फिलहाल मैनपुरी से सांसद हैं। इससे पहले वो कन्नौज से सपा सांसद रही हैं, लेकिन 2019 में वो चुनाव हार गई थी। प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहते हैं। वो बॉडी बिल्डर हैं और जिम ऑपरेट करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव जरूर राजनीति में कदम रख चुकी हैं और अपर्णा 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सपा को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। मुलायम के छोटे भाई अभय राम सिंह यादव, उन्होंने जय देवी से शादी की और उनके 4 बच्चे हुए, धर्मेंद्र यादव, अनुराग यादव, संध्या यादव और शीला यादव। अगर पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो धर्मेंद्र यादव का नाम आपने अक्सर सुना होगा। ये 2003 में सैफई से समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट बने। धर्मेंद्र यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं। सबसे पहले 2004 में मैनपुरी से लोकसभा सदस्य चुने गए थे। इसके बाद 2009 में उन्होंने बदायूं से जीत हासिल की और फिर 2014 में बीजेपी वेव के बावजूद वो बदायूं सीट रिटेन करने में कामयाब रहे। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में वो हार गए। इसके बाद 2022 में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी धर्मेंद्र सपा उम्मीदवार थे। हालांकि उन्हें बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।
अब धर्मेंद्र यादव एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भोजपुरी सिंगर निरहुआ के सामने आजमगढ़ के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। धर्मेंद्र यादव के भाई अनुराग यादव शुरुआत में राजनीति से दूर रहे, मगर वो तब सुर्खियों में आए जब उनको 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट दिया। हालांकि वो ये चुनाव हार गए, लेकिन राजनीति के अखाड़े में उन्होंने एंट्री कर ली। धर्मेंद्र यादव की बहन शीला यादव पॉलिटिक्स में उतरने वाली यादव कुनबे की पहली बेटी थी। 2015 में वो और उनके पति अजंत सिंह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की सदस्य बन गए थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शीला यादव के बेटे राहुल यादव ने लालू यादव के साले साधु यादव की बेटी डॉक्टर ईशा यादव से शादी की है। धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव पहले मैनपुरी से समाजवादी पार्टी से ही जिला पंचायत अध्यक्ष थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी उन्हें हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई तब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये वो वक्त था जब बीजेपी ने मदद देकर संध्या यादव का विश्वास जीता, जिसके बाद अब संध्या यादव अपने पति के साथ बीजेपी की सदस्य बन चुकी हैं। हालांकि अपनी भतीजी का इस तरह से बीजेपी में जाना मुलायम सिंह यादव को रास नहीं आया और अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए उन्हें जनता के बीच आकर कहना पड़ा कि संध्या यादव और उनके पति से इस परिवार का कोई रिश्ता ही नहीं है। मुलायम के 5 भाइयों में राजपाल सिंह यादव भी हैं। राजपाल की पत्नी प्रेमलता यादव भी राजनीति में हैं। 2005 में प्रेमलता ने राजनीति में कदम रखा था। प्रेमलता ही यादव परिवार की पहली बहू हैं जिन्होंने राजनीति में कदम रखा। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव की पत्नी सरला यादव, अखिलेश की पत्नी डिम्पल, प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा, ये सब राजनीति में कदम रख चुकी हैं। राजपाल और प्रेमलता यादव के बेटे अंशुल उर्फ अभिषेक भी सक्रिय राजनीति में हैं। अंशुल 2 बार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। वो फिलहाल जिला पंचायत इटावा के अध्यक्ष हैं। मुलायम के सबसे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव हैं, जो काफी सुर्खियों में रहते हैं। कहा जाता है कि राजनीति में मुलायम सिंह यादव की अगर किसी ने सबसे ज्यादा मदद की है तो वो उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव ही हैं। सार्वजनिक मंच से खुद मुलायम इस बात का जिक्र कर चुके हैं। मुलायम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके छोटे भाई शिवपाल ने उनके लिए पोस्टर तक चिपकाए हैं। लेकिन जैसे बाकी परिवारों में होता है, वैसे ही यादव परिवार में भी चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच अक्सर अनबन देखने को मिलती है और इसी की वजह से 2018 में शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बना ली थी। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मर्ज हो गई। शिवपाल इटावा की जसवंत नगर सीट से विधायक हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में शिवपाल यादव को सपा ने बदायूं लोकसभा सीट का टिकट दिया है। वैसे शिवपाल के बेटे आदित्य भी पॉलिटिक्स में हैं, यहां तक कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनको भी टिकट मिलने पर चर्चा हो रही है। मुलायम सिंह यादव के चाचा बच्चीलाल सिंह के बेटे प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं। राम गोपाल भी राजनीति में एक्टिव हैं और सपा के जनरल सेक्रेटरी होने के साथ राज्यसभा सांसद हैं। 2004 में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के लिए मैनपुरी सीट छोड़ दी थी। राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी राजनीति में एक्टिव हैं। वो 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिरोजाबाद से सांसद चुने गए थे। फिर 2019 लोकसभा चुनाव में वो हार गए थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में फिर फिरोजाबाद सीट से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव के सभी भाइयों और उनके परिवार के बारे में आपको बता दिया। अब बात यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस की। समाजवादी पार्टी के बनने के बाद पहला यूपी विधानसभा चुनाव 1993 में हुआ। इसमें सपा ने 256 सीटों पर चुनाव लड़ा और 109 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद 1996 में यूपी के 13वें विधानसभा चुनाव में सपा ने 281 सीटों पर चुनाव लड़ा और 110 सीटें जीती। 2002 में 14वें यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने 390 सीटों पर चुनाव लड़ा और 143 सीटों पर जीत दर्ज की। 2007 में 15वें यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने 393 सीटों पर चुनाव लड़ा और 97 सीटों पर जीत मिली। 2012 में 16वें यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने 401 सीटों पर चुनाव लड़ा और 224 सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रचा। फिर 2017 में 17वें यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने 311 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई। 2022 में 18वें यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने 347 सीटों पर चुनाव लड़ा और 111 सीटों पर जीत दर्ज की। और अब चूंकि लोकसभा चुनाव की बारी है, तो आम चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। सपा ने 1996 में 11वें लोकसभा चुनाव में 111 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 16 सीटों पर जीत हासिल की। 1998 के 12वें लोकसभा चुनाव में सपा ने 166 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 19 सीटों पर जीत हासिल की। 1999 के 13वें लोकसभा चुनाव में सपा ने 151 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 26 सीटों पर पार्टी को जीत हासिल हुई। 2004 में सपा ने 237 सीटों पर चुनाव लड़ा,
जिसमें से 36 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की। 2009 में 15वें लोकसभा चुनाव में सपा ने 193 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 23 सीटों पर जीत दर्ज की। 2014 के 16वें लोकसभा चुनाव में सपा ने 197 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिल पाई। और 2019 के 17वें लोकसभा चुनाव में सपा ने 49 सीटों पर ही चुनाव लड़ा, जिसमें से 5 सीट पर जीत मिल गई। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा का क्या हाल रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नतीजा जैसा भी हो, यादव परिवार के सदस्यों ने यूपी की राजनीति में हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आपको वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।